एक ऐसा शहर जहां मनाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल, जहां बियर ना हो मतलब जिंदगी सैड समझी जाती है। एक ऐसा शहर जहां के त्योहारों में आइंस्टीन ने मजदूर का काम किया था। ये शहर पर्यटकों के लिए भी सबसे अच्छा शहर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के सबसे खास, मजबूत और बेस्ट शहर म्यूनिख के। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं म्यूनिख शहर की शानदार सफर पर। दोस्तों वैसे तो यूरोप का हर देश खास, लेकिन मध्य यूरोप में बसा जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी, प्राचीन संस्कृति और 20,000 से भी ज्यादा महलों किलों के लिए फेमस है और बेहद मनमोहक देश। इसी मनमोहक देश का हिस्सा है म्यूनिख, जो जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। 15,94,000 से ज्यादा की आबादी के साथ म्यूनिख जर्मनी का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है और ये शहर 310.4 वर्ग किलोमीटर जितने क्षेत्रफल में फैला है। म्यूनिख की नाम की बात करें तो ये पुराने जर्मन शब्द म्यूनिचेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भिक्षुओं का द्वार या दरवाजा। म्यूनिख का जिक्र पहली बार 1158 में मिलता है और क्योंकि इससे पहले कि म्यूनिख से जुड़े कोई सबूत नहीं मिलते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि शहर इसी दशक के आसपास बना होगा या विकसित होना शुरू हुआ होगा। मौजूदा समय में ये शहर आल्प्स के किनारे से 50 किलोमीटर उत्तर में इसार नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। म्यूनिख दोस्तों जर्मनी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली जगहों में से एक है, जो बिंदास लाइफस्टाइल और बियर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बियर के लिए लोग उतने ही सीरियस होते हैं जितने आप अपनी सीरियस वाली पार्टनर के लिए हैं। पूरे म्यूनिख में 60 के लगभग बियर गार्डन्स बने हुए हैं। म्यूनिख वासी गर्मी में ठंडी ठंडी और सर्दी में भी ठंडी ठंडी बियर चढ़ाना खूब पसंद करते हैं। यहाँ लोगों को बियर के लिए बहाना चाहिए, बस खुशी हो या गम, जन्मदिन हो या शादी, हर अवसर पर बियर की बोतलें खुलती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन म्यूनिख बियर का इतना बड़ा दीवाना है कि यहाँ हर साल बियर को डेडिकेटेड एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे जर्मनी सहित पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल कहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है अक्टूबर फेस्ट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्ट है और हर साल सितंबर के आखिर और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाता है। और इस फेस्ट के दौरान म्यूनिख सैलानियों की भीड़ से खचाखच भरा रहता है। अक्टूबर फेस्ट के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस फेस्टिवल में मजदूर का काम किया था। जी हाँ, 1896 की बात है। 17 साल के आइंस्टीन ने अक्टूबर फेस्ट के दौरान शोटेनहामेल टेंट में लाइट्स लगाने का काम किया। वैसे दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ की बियर कमाल की होती है, जहाँ बात बात पर बोतलें खुलती हैं, वहाँ की नाइट लाइफ भी बड़ी धाकड़ होती है। म्यूनिख का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ दिन में जितनी चहल पहल देखने को मिलती है, रात में उतना ही हुल्ला नजर आता है। पब्स, कैसीनो, बार्स, नाइट रेस्टोरेंट्स, डांस क्लब्स सब फुल नजर आते हैं। लोग हफ्ते भर काम करने के बाद छुट्टी का दिन और रात पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। आइए म्यूनिख के इतिहास और वर्तमान को समझते हैं, जिसमें BMW का नाम भी छिपा है। दुनिया की सबसे मशहूर, फेमस और पसंद की जाने वाली कार, जिसका घर असल में म्यूनिख ही है, क्योंकि यही वो शहर है जहां से BMW का जन्म हुआ। आज भी इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख में ही मौजूद है। म्यूनिख को पार्क्स का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बड़े छोटे पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें से एक है द इंग्लिश गार्डन। इसे एंग्लिशर गार्डन भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े अर्बन पार्क्स में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूनिख जर्मनी के सबसे पुराने क्रिसमस मार्केट में से एक को होस्ट करता है, जहाँ लव बर्ड्स का मेला देखने को मिलता है। म्यूनिख को दोस्तों सीक्रेट या गुप्त राजधानी भी कहा जाता है। इसकी खासियत है कि ये एक गांव भी लगता है और शहर भी। म्यूनिख किसी समय एक बेजान, बंजर और निर्जन स्थान हुआ करता था, जहां विकास दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब म्यूनिख ने स्पीड पकड़ी तो ऐसी पकड़ी कि अपने कई साथियों जैसे कि ऑक्सबर्ग और नूरबर्ग को भी पीछे छोड़ जर्मनी के महानगरों में शामिल हो गया और आज इसे एक फलता फूलता या कामयाब शहर माना जाता है, जहाँ रहने वाला हर शख्स खुशहाल जिंदगी के मजे ले रहा है। हालांकि इस कामयाबी की असल वजह म्यूनिख के लोग और उनके पूर्वज ही हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से शहर को इस मुकाम तक पहुंचाया कि सिर्फ BMW ही नहीं, बल्कि डैमलर, क्रिसलर, एरोस्पेस जैसी दिग्गज कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी इसी शहर में है। आज म्यूनिख में वो सब कुछ है जो किसी शहर को खास और आकर्षक बनाता है, जैसे चौराहे, सुंदर बाग बगीचे, क्लासिक शैली में इमारतें, म्यूजियम, थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल सहित शॉपिंग बाजार भी। इन बाजारों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। म्यूनिख का सबसे मशहूर कस्बा है श्वाबिंग। ये अपने सड़क किनारे सजे कैफे, रेस्टोरेंट्स, बार, कंपनियों की दुकानों के लिए पूरे जर्मनी में मशहूर है और म्यूनिख का सबसे हरा भरा हिस्सा भी है। बात एजुकेशन की करें तो दोस्तों म्यूनिख जर्मनी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में शुमार किया जाता है, जहाँ का लिटरेसी रेट 99% का है। मतलब सिर्फ 1 से 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर वेल एजुकेटेड है या अच्छी एजुकेशन ले रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि एजुकेशन इंसान को समझ के साथ साथ हिम्मत भी देती है। म्यूनिख में आप इस कहावत को सच करने वाला उदाहरण देख सकते हैं। दरअसल म्यूनिख वासी वैसे तो बड़े शांत रहते हैं और दूसरों
खिलाड़ियों की भरपूर मदद भी करते हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखते हैं, फिर चाहे लीडर कितना ही कट्टर क्यों न हो। उदाहरण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया जब हिटलर के खिलाफ म्यूनिख में 2 स्टूडेंट्स प्रदर्शन के लिए खड़े हो गए। इनके नाम थे सोफी शाल और उनके भाई हंस। लेकिन जब इस आंदोलन की खबर नाज़ी हुकूमत को लगी तो उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी लोगों को जेल में डलवा दिया, जबकि साल 1943 में हंस और सोफी को फांसी दे दी गई। दोस्तों, बचपन में आपने क्ले यानी मिट्टी से कोई ना कोई सामान बनाना तो सीखा ही होगा। हमने भी खूब बनाए थे, लेकिन आज म्यूनिख की सैर हुई तो अचानक से क्ले की याद आ गई, क्योंकि मिट्टी का ये जादुई खिलौना देने वाला शहर म्यूनिख ही है। क्ले को पहली बार म्यूनिख में फार्मासिस्ट फ्रांज कॉल्ब ने बनाया था। दरअसल फ्रांज के दोस्त को मिट्टी से एक मॉडल बनाना था, जिसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जब फ्रांस पहुंचे और मिट्टी का जादुई जिन पेश कर दिया, जिसे आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, फिर चाहे बच्चे हो या बड़े। म्यूनिख चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सर्फिंग के लिए जर्मनी का बेस्ट स्पॉट है। यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन ये सच है कि बिना समंदर के यहाँ हर साल लाखों सैलानी सर्फिंग और ऊंची ऊंची लहरों का मजा लेने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल म्यूनिख से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित इंग्लिश गार्डन में आइसबैक नदी की ठंडे और मीठे पानी से उठने वाली लहरें 1 मीटर ऊंचाई तक जा सकती है। शायद यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे नदी सर्फिंग स्पोर्ट में गिना जाता है, और यहाँ हर साल लाखों सैलानी सिर्फ सर्फिंग का मजा लेने के लिए ही पहुँचते हैं। वैसे तो म्यूनिख में घूमने के लिए काफी कुछ है, लेकिन ओलंपिया पार्क पहाड़ी पर चढ़कर 360 डिग्री व्यूज का आनंद लेना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पहाड़ी जैसी दिखने वाली ये चट्टान बनी कैसे है। आपको बता दें कि ओलंपिया पार्क पहाड़ी मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की निशानी है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो मलबा बचा था, उसी मलबे को इकट्ठा करके म्यूनिख में ओलंपिया पार्क पहाड़ी को बनाया गया, और आज ये म्यूनिख की सबसे खास जगह है। साहस, जोश और मेहमान नवाजी से भरे इस शहर में हर साल 8.5 मिलियन के लगभग मेहमान आते हैं और म्यूनिख की मेहमान नवाजी का भरपूर मजा उठाते हैं। चलिए आप भी थोड़ा घूम फिर लीजिए। जर्मनी को कैसल्स का घर कहा जा रहा है, तो म्यूनिख भला कहाँ पीछे रहेगा। भाई यहाँ भी कई भवन हैं, लेकिन सबसे फेमस कैसल की बात करें तो वो है नेशवानस्टीन कैसल, जिसके अंदर जाते ही ऐसा फील होता है मानो हम परियों की दुनिया में आ गए। ये जादुई किला बवेरियन पहाड़ों में बसा है और सैलानियों को जादू की दुनिया में एंटर करने का मौका देता है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलने वाले इस कैसल का दीदार करने के लिए हर सैलानी को 12 यूरो जितनी फीस चुकानी पड़ती है। हालांकि बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इंग्लिश गार्डन का नाम आप अब तक कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन दोस्तों जितनी बार भी नाम सुनो उतना कम है, क्योंकि ये गार्डन बेहद सुंदर, खास और मनमोहक है, जहाँ शांति का अनूठा एहसास। दुनिया के भगदड़ से दूर यहाँ आप चैन की सांस ले सकते हैं और कुछ पल सुकून के गुजार भी सकते हैं। इसके अलावा एक नौका विहार झील, जहाँ पानी के साथ गुफ्तगू तो कर सकते हैं, साथ ही बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर इंग्लिश गार्डन जर्मनी की बेस्ट जगह है और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं। प्लस कोई एंट्री फीस भी नहीं, इसीलिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में भागे जा रहे म्यूनिख का अगर टेक सफर देखा है तो एक बार डॉयचेस म्यूजियम जरूर जाइएगा, जहाँ म्यूनिख के विज्ञान और चमत्कारों का सफर दिखाया जाता है। रोबोटिक्स से हाथ मिलाने से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें सीखने जैसी कई चीजें हैं जो डॉयचेस म्यूजियम हमें बताता है और सिखाता भी है। ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है। अब म्यूनिख बियर के लिए खास है, तो बियर हॉल को देखना तो बनता ही है, जिसका नाम है हॉफब्राउहाउस। ये म्यूनिख का जाना माना बियर हॉल है, जहाँ दिन भर लोगों की भीड़ रहती है। ये हॉल बीते 500 सालों से जस का तस खड़ा हुआ है और बियर की खुशबू से लगातार महक रहा है। यहाँ आप लोगों को झागदार बियर की चुस्की लेते हुए देख सकते हैं। इसे म्यूनिख के सबसे पुराने बियर हॉल्स में से एक माना जाता है और ये बियर के साथ साथ बवेरियन फूड के लिए भी फेमस है। हॉफब्राउहाउस के खुलने का समय सुबह 11 से रात के 12 बजे तक है और यहाँ एंट्री के लिए कोई फीस भी नहीं है। तो आइए और एंजॉय कीजिए। सेंट पीटर चर्च टावर दोस्तों म्यूनिख में जितना ज्यादा पसंद किया जाता है, उतना ही ये पुराना भी। कमाल की वास्तुकला और अद्भुत डिजाइन से लैस इस चर्च को 12वीं सदी के आसपास बनवाया गया था। चर्च म्यूनिख के पुराने शहर के शानदार नजारे दिखाता है। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 तक घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार और रविवार को यहाँ पहुँचते हैं तो आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। घूमने के बाद आप चाहेंगे कि कुछ अच्छा खाने को भी हो, तो भाई लोगों म्यूनिख इस मामले में भी अव्वल नंबर है। यहाँ का खाना स्वाद से भरपूर है और पूरे जर्मनी में फेमस है। म्यूनिख में कई रेस्टोरेंट्स, कैफे और होटल्स हैं जिनमें कमाल का खाना मिलता है, जैसे ग्रेवी पकौड़ी, व्हाइट सॉसेस, ब्रेतजेल और स्पेटजल, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। मतलब म्यूनिख भाई स्वाद के मामले में नंबर 1 है, वो भी नॉनवेज के मामले में। हालांकि यहाँ वेज भी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। बात यहाँ पहुँचने की करें तो भारत से टाइम टू टाइम म्यूनिख के लिए फ्लाइट चलती है, आप सीधा म्यूनिख पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और म्यूनिख
शहर दोनों ही आपको पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।